असम के बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर शर्मा, पावर मिनिस्टर असम के श्री बोरा जी, बिमल बोरा जी, और कार्बी आंगलोंग के ऑटोनमस काउंसिल का हेड श्री तुलाराम रोंगहांग जी, सिमिलरली नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनमस काउंसिल चेयरमैन श्री देबोलाल गोरलापसा जी के लिए भी मेरा नमस्कार, और डायस में बैठे हुए वरिष्ठ सब लोग के मैं मेरा प्रणाम बोलना चाहती हूं। असम में बहुत सारे बार मैं आई हूं, मगर इस इलाके में ये पहले बार मैं आ रही हूं। इतना सुंदर सा इलाका, सुंदर सा जनता और सुंदर और रंगीन इस प्रांत के लिए ऐसे एक प्रोजेक्ट का कल्पना करना, रचना, फिर उसको कामकाज में ले आने के लिए आज जो प्रयत्न हो रही है, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर को, हिमांता बिस्वा शर्मा जी को मैं बधाई देती हूं। इसमें मुख्य अंश एक विषय है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कभी भी इतना प्रामुख्यता नहीं मिलता था जितना अभी मिल रही है। उसमें भी मैं मानती हूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे ऑटोनमस हिल डिस्ट्रिक्ट्स है, छोटे छोटे ऑटोनमस रीजनल काउंसिल्स है, उनके लिए भी प्रामुख्यता देना प्रधानमंत्री मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है। ये ऑटोनमस हिल रीजन्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि उनके कल्चर और उनके कम्युनिटी का एक नजरिया जो है वो कभी मिटना नहीं है, वो बरकरार रहना है, उनका डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहना। उस रीजन का डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहिए उसका निर्णय करने वाले भी वही लोग होंगे जो उस रीजन के अधिपति है और जमाने से वो उधर रहते आए। मगर ऑटोनमस देने के बाद उनको बोलना सही नहीं है। मैं मानती हूं इससे पहले, मतलब 2014 से पहले जितने भी बातें होते थे, ऑटोनमस रीजन है, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, किया कि नहीं? बातें जरूर की। मगर आज हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ऑटोनमस रीजन के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए एक एक करके सोच करके प्रोजेक्ट्स ले आ रहे हैं। जहां रोड का संभव है पहाड़ के बीचों में से, वो रोड भी तय हो रही है। रेलवे का जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और रीजनल एक स्टेट का हेडक्वार्टर्स तक ट्रेन पहुंच सकते हैं तो ट्रेन ले आना। जहां अच्छा सा इंटरनेशनल पोर्ट का आवश्यकता है वो पोर्ट बनाना। और जहां इतना संपत्ति है, नेचुरल वेल्थ है, जैसे कि आपका इतना सुंदर नदी कोपिली, उसको उसका सुंदरता को बरकरार रखते हुए, नेचर का कुछ अपसेट ना करते हुए उसमें से फायदा उठा सकते हैं, तो वो फायदा उठा करके हम ही, आप ही और हमारा इस इलाका की डेवलपमेंट के लिए देना सही मकसद है। वही कर रहे हैं डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा। उसके कारण आज फाउंडेशन स्टोन हम रख रहे हैं। 4 साल के अंदर
120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन होगा इधर से। बार बार 4 साल का जिक्र हुआ, मैं जरूर ये बोलना चाह रही हूं और एलएनटी वाले भी इसको सुनेंगे, जैसे डॉक्टर हिमांता बिश्व शर्मा खुद बोले। 48 मंथ्स बोल रहे थे आपका पावर मिनिस्टर। मैं कई इस डॉक्यूमेंट को लोन लेने के समय, पढ़ने के समय मुझे दिखाई दिया जून 2024 के अंदर ये खत्म होना चाहिए। मैं उस पॉइंट को अभी जिक्र कर रही हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जब डॉक्यूमेंट आया, कंप्लीशन का डेट जून 2024। इसीलिए कहीं हम गलती ना करें कि आज से 48 मंथ्स, नो, जून 2024 को यह खत्म होना है और इससे जो पावर आएगा 120 मेगावाट्स का और 3 रुपया 70 पैसे के रेट में पर मेगावाट का कॉस्ट है, पूरा असम का बेनिफिट के लिए ले रहे हैं। और ये पावर जो आ रही है 120 मेगावाट्स पूरे के पूरे इधर ही उपयोग में आएगा। मतलब दीमा हसाओ का डेवलपमेंट के लिए ये काम में आएगा। इससे बचा हुआ पावर पूरे असम में भी उपयोग में आएगा। इधर जो पावर जनरेट हो रही है उसका उपयोग पूरे असम को मिलेगा और उससे अलावा जॉब्स मिलेगा, क्योंकि माल खरीदा जाता है, माल उपयोग में आता है। उस ट्रांसैक्शन के वजह से इसका इधर का इकोनॉमी भी सुधारेगा। इसमें एक अंश डॉक्टर बिश्व शर्मा ने मैं आपके सामने रखा है। इसका पूरा खर्च के लिए 2200 करोड़ रुपीस इसका एस्टिमेटेड खर्च है। मतलब इसका अगर 100 रुपया के इक्वल लेंगे तो उसमें 77 रुपया, हर एक 100 रुपया के लिए 77 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। मतलब बाकी जो है वो असम सरकार के खर्च है। 23 विल बी असम्स खर्च। 100 रुपया में 77 फ्रॉम केंद्र सरकार, बाकी असम सरकार के खर्च है। इसमें से भी एक संदेश है इस रीजन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट्स हैं मगर 8 की 8 अष्टलक्ष्मी है। हम नवरात्रि के समय इधर आए हैं, अष्टलक्ष्मी का महत्व हम समझना चाहिए। आपके पास ताकत है, उस ताकत को बढ़ाने के लिए हम आपको जितना भी मदद देना है उतना हम देंगे। यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र। इसीलिए इधर दूर दराज इलाका ऐसे ना समझना। आपके ऑटोनमस काउंसिल के अभिवृद्धि के लिए केंद्र सरकार कभी भी संकोच नहीं करेगी और इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के पूरे के पूरे सपोर्ट करने का पीछे यही है राज। पैसा हमारे हाथ में हो या ना हो, हम कम से कम भारत सरकार के गारंटी दे करके विदेश से पैसा उठा करके इधर आकर के प्रोजेक्ट्स लगवाएंगे। उसी के कारण ये प्रोजेक्ट आया है इधर, उसी के कारण इस रीजन का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये पावर एक इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण चीज कुछ है तो सीमेंट, स्टील वो सब बाद में आएगा। पहले बिजली होना चाहिए। बिजली के लिए पावर उत्पादन करना इकोनॉमी के लिए, जैसे ब्लड डोनेशन देते हो एक जीवन बचाने के लिए, वैसे ही पावर जनरेट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूशन में ले आना
ये पूरे इकोनॉमी के लिए रक्तदान जैसे हैं। वो जो इधर का दीमा हसाओ रक्तदान ही करने का जैसा काम कर रहे हैं आप। भारत के इकोनॉमी के लिए, असम के इकोनॉमी के लिए, दीमा हसाओ के इकोनॉमी के लिए ये ब्लड गिविंग एक्सरसाइज है। आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसके लिए असम स्टेट गवर्नमेंट पूरा समर्थन दे रही है। केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी इस रीजन का डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध है। मैं बहुत ही आनंद से ये विषय आपके सामने रख रही हूं। पहली बार इस इलाके में आई हूं और ये पहले बार के विजिट में ही इतना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके साथ जोड़ रही हूं। इससे मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है कि केंद्र सरकार के तरफ से हम इस कारण के लिए इधर आए हैं। इसीलिए मैं आपसे बहुत ही संतुष्ट मन से ये बात करना चाह रही हूं कि इससे इस इलाका का डेवलपमेंट अच्छे आगे बढ़ेगा। मुझे मौका मिला आपके साथ इधर कुछ क्षण बीतने के लिए। इस मेजर प्रोजेक्ट के साथ इस रीजन का डेवलपमेंट अच्छा हो, यही मेरा कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।